हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के बारे में। तो सीडीएसएल एंड एनएसडीएल जो ये कंपनियां हैं, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दोनों ही कंपनियां डिपॉजिटरी हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो डिपॉजिटरी मतलब एक टाइप के लॉकर है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी शेयर आप किसी भी ब्रोकर के पास में बाय करते हो, वो डायरेक्टली इन दोनों कंपनियों में ही स्टोर होते हैं। या तो वो सीडीएसएल में स्टोर हो गए या फिर एनएसडीएल में स्टोर हो गए। अब हम लोग कंपेयर करते हैं सीडीएसएल एंड एनएसडीएल को। तो आप देखोगे कि जो एक्टिव डिमैट अकाउंट्स है, सीडीएसएल में अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ है, वहीं एनएसडीएल में 3.9 करोड़ है। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो सीडीएसएल 76 से 80% कंट्रोल करता है, वहीं एनएसडीएल 20% से 24%। एवरेज वैल्यू पर अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो 5 लाख सीडीएसएल का है, वहीं 1.18 करोड़ एनएसडीएल का है। क्लाइंट टाइप में अगर देखें तो सीडीएसएल के रिटेल क्लाइंट टाइप ज्यादा है, वहीं एनएसडीएल के इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई है। वही बात करते हैं कि जो एवरेज वैल्यू पर अकाउंट आ रहा है वो 5 लाख सीडीएसएल का क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लाइंट टाइप रिटेल ज्यादा है, इस वजह से उनका एवरेज वैल्यू पर अकाउंट कम है। वहीं एनएसडीएल का इंस्टीट्यूशन और एचएनआई होने की वजह से उनका एवरेज वैल्यू पर अकाउंट वो बहुत ज्यादा है। अब सीडीएसएल एंड एनएसडीएल ये दोनों ही कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। लेकिन अब जैसे कि आपको पता होगा, एनएसडीएल अभी जस्ट करंटली कुछ दिनों पहले ही लिस्टेड हुई है। तो हम लोग एनएसडीएल को फिलहाल में उसके टेक्निकल्स एंड चार्ट को नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल का अगर मार्केट कैप देखें तो 32,905 करोड़ का है। स्टॉक पी अगर देखें तो 66.5 है। इंडस्ट्री पी 56.7 है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 17.8% है। प्रॉफिट ग्रोथ 3.14% है। अर्निंग पर शेयर 23.7 है। बाकी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे कि प्रमोटर के पास में 15% स्टेक है, एफआईएस के पास में 12.90% स्टेक है, डीआईएस के पास में 14.24% स्टेक है, वहीं पब्लिक के पास में 57.87% की स्टेक है। तो हम लोग कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। जून 2025 का रिजल्ट जून 2024 के साथ में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि नेट सेल जो हुआ है वो 258 करोड़ का हुआ है जून 2025 में, वहीं 257.39 था जून 2024 में। आप देखोगे तो 0.55% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2025 में 130 करोड़ है, वहीं जून 2024 में 154 करोड़ था। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15.53% से डिक्लाइन हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2025 में 102 करोड़ था, वहीं जून 2024 में 134 करोड़ था। यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी 23.72% से डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जून 2025 में 50.4% है, वहीं जून 2024 में 60% था। आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9.6% से डिक्लाइन हुआ है। तो सीडीएसएल को अब हम चार्ट पे देखते हैं। तो आप चार्ट पे ये नोटिस कर रहे हैं कि सीडीएसएल अपने हाई से 21% डाउन है। एंड कंपनी की अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी में करंट जो सपोर्ट है वो हमें मिल रहा है 1472 पे। एंड उसके बाद का अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो 1342 का एक सपोर्ट है। एंड इफ वो सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 1235 का एक सपोर्ट रहेगा। एंड अगर हम टारगेट की बात करें तो करंट जो टारगेट रहेगा वो 1643 का रहेगा, सेकंड टारगेट 1742 का रहेगा, और थर्ड टारगेट 1823 का रहेगा। एंड उसके नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1963 का रहेगा। तो आपने देखा होगा कि करंट टारगेट जो है वो बहुत पास में ही है। बात करते हैं कि ये तो हमारे टारगेट्स हो गए जो हम लोग देख रहे हैं कि इस चार्ट पे हमें दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके क्या टारगेट्स हैं, तो आप देखोगे कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट के जो एवरेज टारगेट निकाले गए हैं, आप देखोगे कि करंट टारगेट से उनका एवरेज टारगेट जो मिनिमम टारगेट है वो 9.22% डाउन है। एंड मिनिमम टारगेट जो दिया है उन्होंने वो 1000 का दिया है, जो कि करंट लेवल से 36.48% नीचे दिया है। एंड मैक्सिमम टारगेट की अगर बात करें तो 1780 है, जो कि करंट लेवल से 13 पॉइंट ऊपर है। बात करते हैं कि जो एनालिस्ट ने रिव्यू दिए हैं उनके रिव्यूज कैसे हैं। तो एनालिस्ट ने 9 एनालिस्ट ने सीडीएसएल को कवर किया है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग बाय 2 एनालिस्ट ने बोला है, बाय करने के लिए एक एनालिस्ट ने बोला है, होल्ड करने के लिए 3 एनालिस्ट ने बोला है, सेल करने के लिए 2 एनालिस्ट ने बोला है, एंड स्ट्रॉन्ग सेल करने के लिए एक एनालिस्ट ने बोला है। तो आप देखोगे कि सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा है, बट करंट लेवल पे अभी नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं लग रहा है कि इसमें अभी हमें करंट और शेयर्स अभी बाय करने चाहिए।
अगर ये थोड़ा सा करेक्शन देता है तब हम सोच सकते हैं कि हमें इसे बाय करना चाहिए। बाकी मोर अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी लगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो भी स्टॉक के बारे में, अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में रिव्यू जानना है या स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वो स्टॉक को कवर करेंगे। तो थैंक यू।